नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। परेशानियां कितनी भी आए, अगर दिल मजबूत है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर लेंगे, उसे हरा देंगे। ऐसे में योग से कैसे दिल रहेगा तंदुरुस्त, सेहतमंद, ये आज स्वामी रामदेव से जानेंगे। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो दौड़ लग रही है। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी। और हम सीधा भी दौड़ते हैं और हम उल्टा भी दौड़ते हैं, उसी स्पीड से। जो सीधे उल्टे ऐसे दौड़ लगाएंगे उनके हाथ इतने मजबूत हो जाएंगे, सीधे और उल्टे दोनों ही तरह से हम दौड़ भी लगाते हैं। और दौड़ लगाने के साथ साथ जो जरूरी योगाभ्यास है वो भी हम बताते हैं। और ये जितने रोगी आप देख रहे हो मेरे साइड में यहाँ, इनका हार्ट, दिल, दिमाग हमने पूरा अच्छा कर दिया है। देखो, कल मैंने दिखाया था, फिर मैंने दोबारा ट्राई किया। कल मैं दोबारा बताऊंगा, आज तो नहीं बता रहा हूँ। तो मैं अपना नीचे तक ऑक्सीजन लेवल 50 और ऊपर 100 तक लेके जाता हूँ। योग में ये ताकत है। और हार्ट के पेशेंटों के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है, एक तो ऐसे दोनों हाथ कंधों पर रख करके, चलो भाई, ऐसे ऐसे घुमा लो। इसमें किसी को 50, किसी को 70, किसी को 90% ब्लॉकेज है। लौकी का कल्प करवाते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। लौकी का कल्प अर्थात लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी का जूस। बस जिनको जोड़ों में दर्द हो, आर्थराइटिस और अस्थमा हो, उनका जूस नहीं पिलाते, ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। लौकी का कल्प, एक तो ये अभ्यास कराते हैं खड़े होकर के, एक दूसरा ये अभ्यास कराते हैं ऐसे। लौकी का कल्प, अर्जुन की छाल में दालचीनी उबाल करके वो दिन भर वो काढ़ा पिलाते हैं। कषाय बोलते हैं साउथ में, आम लोग भाषा में उसको काढ़ा बोलते हैं, आयुर्वेद में क्वाथ बोलते हैं। और विशुद्ध आयुर्वेद में उसको अर्जुन की छाल दालचीनी का क्षीर पाक बोलते हैं, उसको पिलाते हैं। अर्जुनारिष्ट पिलाते हैं, हृदयामृत खिलाते हैं, 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम। और खाली पेट कार्डियोग्रिट अथवा संगेशव पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम और योगेंद्र से 1 ग्राम। ये 2 अभ्यासों के बाद तीसरा अभ्यास, ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। सांसों को भर के ऐसे करते ही है। स्वामी जी, जो तमाम औषधियां आप बता रहे हैं, जो आयुर्वेदिक उपाय आप बता रहे हैं, उसकी नौबत ही ना आए। और आज पूरा योग का पैकेज आप बता दिए, जिससे दिल हमेशा जवान रहे, सेहतमंद रहे। ये दिल के सेहतमंद रखने के लिए खड़े होने वाले जो अभ्यास बताए थे, उसके अलावा बैठ जाओ। ये बैठ करके उष्ट्रासन कितना अच्छा है। यहाँ मेरे साथ रोगी भी कर रहे हैं, मैं योगी हूँ, और मेरे साथ एक योगिनी है आरती जी, वो भी कर रही है। लंबे लंबे श्वास। आरती जी ने इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं योग में। और एक है थेरापिटिक योग, एक है कॉम्पिटिटिव योग, कंपटीशन के लिए। ये उष्ट्रासन ना हो पाए तो आधा ही कर ले ऐसे। अर्धउष्ट्रासन, आज हार्ट के का कोई बीमार नहीं रहेगा। आप जो बोल रहे थे कि संगे 100 पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, योगेंद्र रस 1 ग्राम, और इसकी 60 पुड़िया बना करके जो हम खिलाते हैं, वो भी नौबत ना आए। हृदयामृत भी ना खाना पड़े, अर्जुन की छाल भी ना पीनी पड़े। शुरू में तो थोड़ा पीना पड़ेगा, बाद में छूट जाएगी। एलोपैथी की दवा ना खानी पड़े, बाईपास एंजियोप्लास्टी ना करानी पड़े, पेसमेकर ना लगाना पड़े। उसके लिए आराम आराम से एक एक अभ्यास किया जाएगा ऐसे। ये और पीछे झुकने के बाद आगे झुकने वाला ये शशकासन, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हार्ट का पूरा पैकेज बता दे रहे हैं आज। और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, आगे झुक करके आराम से इसमें कपालभाति करना।
और हृदय रोगियों के लिए कुछ खास इंस्ट्रक्शन। थोड़े दिन के लिए लौकी कल्प कर लें। मेडिकेटेड वाटर में मैंने कहा अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी पिएं। मेडिकेटेड फूड में लौकी कल्प, बीच बीच में थोड़ा बॉइल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं। मुनक्का, अंजीर, द्राक्ष, खजूर, बादाम, अखरोट थोड़ा भिगो के सुबह खाली पेट दूध या पानी में पीस करके पी सकते हैं। फ्रूट्स ले सकते हैं। और आपको तो हमने लाइव बताया हुआ है यहाँ भाई रजनीश जी, जिनको 80-90% तक ब्लॉकेज थे, अब उल्टे लेट जाएंगे और उल्टे लेट करके, ये तो ज़बरदस्त है। यहाँ पर देखो कैक्टस में भी फूल खिले हुए हैं, ये तो मैंने भी पहली बार देखा, बड़ा ज़ोरदार है। चलो भाई, ये कैक्टस के साथ इधर आ जाओ चंदू भाई। लंबे लंबे श्वास। जब थूहर में भी फूल खिल सकते हैं तो जीवन में योग के रंग क्यों नहीं खिल सकते हैं? योग के रंग। लंबे लंबे श्वासों के साथ योग के रंग में पूरे देश को हम रंग रहे हैं। और ये मकरासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और मैंने कहा जब कैक्टस पर भी फूल खिल सकते हैं तो ये जीवन पुष्प क्यों मुरझाएंगे? कितना ही हार्ट की प्रॉब्लम हो, मकरासन, भुजंगासन ये करें। और ये अभ्यास करते करते खान पान पर ध्यान दें। थोड़े दिन जीरो ऑयल वाला फूड कर दें, जीरो ऑयल फूड। जिनको फैटी लिवर होता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, खून गाढ़ा होता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, उनको कुछ दिनों के लिए हम 0% ऑयल वाला फूड लेने के लिए बोलते हैं। भुजंगासन ऐसे 10-20 बार से लेके 25-50 बार करा देती है, हार्ट के लिए ज़बरदस्त है। एक और ये दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ आनंद से, प्रसन्नता से ऐसे करते हैं तो ये जीवन पुष्प खिलेंगे, हृदय पुष्प खिलेगा। हृदय कमल बोलते हैं ना, हृदय कमल, हृदय कमल विकसेगा। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करते हुए मन में प्रसन्नता रखें। आराम आराम से ऐसे करें, मन में प्रसन्नता, आनंद, उत्साह और निर्भयता, कोई चिंता नहीं। हम ये कोई पहली बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं इंडिया टीवी के माध्यम से रोगियों पर। हमने ये साइंटिफिक एक्सपीरियंस बहुत किया हुआ है पहले भुजंगासन के 2 और फिर तीसरा अभ्यास में ऐसे दोनों पैरों में पीछे फासला और दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की अड़ी को देखते हैं और थोड़ी देर इस स्थिति में रुक जाते हैं। इसलिए मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ, हार्ट की 4-5 बड़ी समस्याएं हैं हुसैन भाई। पहले हार्ट के ब्लॉकेज, तो हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव होते हैं। दूसरी बात, कोलेटरल आर्टरी तैयार होती है। तीसरी बात, बढ़ा हुआ हार्ट का साइज नॉर्मल हो जाता है। ऐसे कंधे के ऊपर से ऐसे देखते हैं। और एक इससे भी और बड़ी बात मैं कह रहा हूं, किसी को भी EF इजेक्शन फ्रैक्शन लेवल कम होने पर सांस को बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, किसी का भी इजेक्शन फ्रैक्शन लेवल कम हो जाए तो उसको पेसमेकर लगाने की जरूरत नहीं। तो मैं कह रहा हूँ हार्ट का साइज नॉर्मल होगा। बड़ी बात, हार्ट का साइज नॉर्मल होगा, बढ़ा हुआ हार्ट नॉर्मल आ जाएगा। आपको बाईपास एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ेगी, आपको पेसमेकर नहीं लगाना पड़ेगा। हार्ट के सुड़कड़े हुए जो वाल हैं वो भी नॉर्मल आ जाएंगे। हार्ट का लीकेज भी बच्चों को बहुत जल्दी बंद हो जाता है, बड़ी उम्र में थोड़ा सा वक्त लगता है। ये भुजंगासन और शलभासन आराम आराम से करें ऐसे। ये हार्ट के लिए जो अभ्यास बता रहे करते रहे। हार्ट के अंदर छेद हो जाता है बच्चों को खास करके, वो भी हमने अपने आप ही हील तो होता हुआ देखा है। हाँ, उसमें ज़रूर हमने संगेश और पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी, मोती पिष्टी का प्रयोग किया, वो उसमें हील करने में मदद करती है। और इसी का हमने आजकल कार्डियोग्रिट और कार्डियोगिट गोल्ड बना दिया है। और अर्जुनारिष्ट पिलाते हैं,
आराम से। ये धनुरासन जोर जबरदस्ती नहीं करते, बस ऐसे ही थोड़ा सा। क्योंकि बहुत ज्यादा करते हैं तो पूर्ण धनुरासन हो जाता, वो नहीं करना, वो तो हम बाद में बताएंगे आपको। ऐसे ये धनुरासन, और सीधा लेट करके बहुत जबरदस्त है मरकट आसन, ऐसे सीधे लेट गए। और हार्ट के अंदर फिर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, हार्ट की पल्स मिस हो जाती है हुसैन भाई। जब रिदम के साथ रिदमिक योगा करते हैं तो हार्ट की पल्स मिस होना बंद हो जाती है, ना तो बीच बीच में हार्ट की पल्स मिस हो जाती है। और जैसा आपने अपने शो के दौरान प्रारंभ में बताया था कि 60 से लेकर के 100 के बीच में पल्स रेट होना चाहिए, हार्ट रेट होना चाहिए। तो मेरा हार्ट रेट 60-62 रहता है, और जब मैं तेज़ दौड़ता हूँ तब हार्ट रेट थोड़ा बढ़ना लाजमी है। जब मैं बहुत तेज़ी से, बहुत ही प्रचंड रूप से योग करता हूँ तो 200 तक भी मैं हार्ट रेट को लेके जाता हूँ, लेकिन वो 10 सेकेंड में वापस 60 से 70 के बीच आ जाता है। ये मरकट आसन का। और एक होता है एंजाइना पेन। एंजाइना पेन के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये हृदयामृत और कार्डियोग्रेड। वैसे प्राचीन काल में श्रृंग भस्म भी दिया करते थे, एकदम हृदय शूल के लिए अचूक औषधि हुआ करती थी, लेकिन आजकल उसको लीगली उसको बंद कर दिया गया, इसलिए हम श्रृंग भस्म उपलब्ध नहीं कराते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये करवाते हैं मरकट आसन। अच्छा स्वामी जी, और जबरदस्त उसमें हार्ट में पेन होता है, एंजाइना पेन होता है, सोर्बिट्रेट की गोली अक्सर हृदय के रोगी रखते हैं, और हाँ उसके लिए हमने ये ट्रीटमेंट बता रखा है, एक्यूप्रेशर अभी बताने वाले हैं। तो एक तो ऐसे मरीज अर्जुन की छाल का पानी पिए, और वो दिन भर पिया जा सकता है। अर्जुन की छाल में थोड़ा सा दालचीनी तुलसी मिला करके, तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, तुलसी और उसमें गिलोय, थोड़ा अश्वगंधा, ये 5 चीज़ें पूरी कर लें। अर्जुन, दालचीनी, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा। हार्ट रेट कितना, यदि 30-40 पर भी आ गई है ना धड़कन, तो मरने से बच जाएंगे पेशेंट। ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। और अभी लास्ट आसन शवासन करा के मैं प्राणायाम पर आ रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सेतुबंध आसन, और फिर ये शवासन। देखो आराम आराम से किए जाएंगे सभी आसन। स्वामी जी लगे हाथ ये भी बता दीजिए, आपने बताया कि जिनकी हार्ट बीट घट गई है उनके लिए आपने उपाय बता दिया, और जिनकी हार्ट बीट बढ़ जाए उनको नॉर्मल करने के लिए क्या करना है? हार्ट रेट बढ़ने पर एक तो श्वासों पर ध्यान दें, जो अभी बता रहे हैं योग निद्रा, इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। माथा ढीला छोड़े, संकल्प पूर्वक आँखों को, चेहरे को, कंधों को, फेफड़ों को, हृदय को, पेट पीठ को, जंघाओं को, थाई बटक सिप्स को, पूरे शरीर को साक्ष्य भाव से देखते हैं। श्वासों पर मन को टिका देते हैं और अपने स्वरूप में तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म महात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान। श्वासों के साथ अपने स्वरूप में लौट जाते हैं। तो श्वासों पर ध्यान करने मात्र से हार्ट बीट नॉर्मल होती है। और जो 2 बातों का पूरा उत्तर दे देता हूँ, थोड़ा बटरफ्लाई कर ले, ये बहुत अच्छा होता है हार्ट के रोगियों के लिए। जिनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, मोती पिष्टी युगों युगों से इसके लिए प्रयोग की जाती है, और मैंने भी बहुत रोगियों पर हुसैन भाई प्रयोग किए है। ये पॉइंट दबाते हैं ऐसे, और ये जो है छोटी उंगली के नीचे रेखा के ऊपर यहाँ ये पॉइंट दबाते हैं, एकदम हार्ट बीट नॉर्मल। और मोती पिष्टी 1/4 ग्राम शहद, मलाई या पानी के साथ, या अर्जुन की छाल के साथ, या अर्जुनारिष्ट के साथ पिला देते हैं, एकदम हार्ट बीट नॉर्मल। चाहे 150-200 भी हार्ट बीट है ना, एकदम से 70-80 के पास आ जाएगी। और यहाँ से पॉइंट दबाते हैं, यहाँ से ये पॉइंट, और छोटे उंगली की जो ये नाखून है ना, इसके ऊपर यहाँ से ऐसे सेम पॉइंट में भी, ये पैर में भी ये सेम पॉइंट होता है, यहाँ से, और छोटे उंगली के पीछे यहाँ से। तो ये पॉइंट दबाने से एकदम हार्ट बीट नॉर्मल। जिनका हार्ट रेट बीट कम हो जाता है उनको, और जिनका बढ़ जाता है, दोनों के लिए भी बता दिया। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शीतली शीतकारी प्राणायाम। जिनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है वो भी नॉर्मल होगी, और घटी हुई भी नॉर्मल होगी पूरा। और अनुलोम विलोम प्राणायाम तो रामबाण है। अनुलोम विलोम, शीतली और शीतकारी। चलो आप सब अनुलोम विलोम करो, मैं शीतली शीतकारी करके बता रहा हूँ।
स्वामी जी, जो हमारे दिल हार्ट की- पेशेंट है, जी। जो रोगी हो, और जो हमारी योगिनी बहन है आरती जी, वो अनुलोम विलोम कर रही है। शीतली शीतकारी करके मैं बता रहा हूँ, हार्ट के लिए अल्टीमेट है ये, अल्टीमेट। फिर भ्रामरुद्र गीत भी कर ले तो कितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, जो आपने कहा ना कि जो बहुत ज़्यादा रिस्क जिनको है, रिस्क जोन में रेड जोन में है वो हार्ट रोगी, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे भाई कुछ पूछ रहे थे हुसैन भाई आप। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि आपने धड़कनें तेज होने पर और धड़कनें कम होने पर उनको नॉर्मल करने का उपाय बता दिया है, लेकिन इसी में कुछ चीज़ें और हैं। बहुत सारे लोगों में बहुत घबराहट हो रही है, कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही है, तो योग से कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? शीतली शीतकारी अनुलोम विलोम तो सोने से पहले भी कर ले, और एक मेधावटी हम देते हैं। मेधावटी तो रामबाण होती है, वो नींद के लिए, अनिद्रा के लिए, और ब्रेन से लेकर के हार्ट से लेकर के पूरे नर्वस सिस्टम को एकदम रिलैक्स कर देती है। तो मेधावटी ले लें, अथवा ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दुस, गाजवान, सौंफ, जटामासी, इसको और गुलाब के फूल, इसको पानी में भिगो करके इसका पानी ही पी लें, और यह अनुलोम विलोम कर लें, या मेधा क्वाथ पी लें। हृदयामृत जो है ये मेधावटी 2-2 गोली लेने से एकदम नींद बहुत अच्छी आ जाती है, घबराहट पूरी तरह से दूर हो जाती है। और ये 2 पॉइंट है, ये थोड़े पॉइंट ये भी दबा लें थोड़े ऐसे। बादाम रोगन की मालिश कर लें सिर के ऊपर, बादाम रोगन नाक में भी डाल लें। बादाम अखरोट 5-5 रात को भिगो करके सुबह पीस करके पानी के साथ पी लें। दोनों तरफ ये पॉइंट दबाएं, एक मेडुला का पीछे से ये पॉइंट दबाएं, ये अंगूठी के टॉप पर भी दबाएं, और ये सारी अंगुलियों के टॉप पर दबाने से स्ट्रेस लेवल एकदम मेंटेन होता है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटेट, एड्रेनलिन नॉर्मल आ जाते हैं। एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। नींद बहुत अच्छी आती है। बाकी दूध के अंदर थोड़ा सा मखाना और थोड़ा सा पोस्त दाना, इसको डाल करके और उसको ठंडा करके उसमें थोड़ा बादाम और अखरोट का भिगोया हुआ जो पेस्ट है वो मिला करके खीर खिला दें, एकदम से नींद खूब अच्छी आएगी। और खाने में जितना हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, अंकुरित, इनका सेवन करें। नेचुरल ऑयल 1 से 2 चम्मच गाय का घी लें, इससे ज़्यादा फैट का भी सेवन ना करें। ज़्यादा ही थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो थोड़े दिन के लिए 0 फैट भी कर दें। ऐसे ही उपाय करेंगे तो नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी हुसैन भाई। तो दिल की सूजन को कैसे कम किया जा सकता है? दिल की सूजन के लिए सबसे अच्छा है पुनर्नवा। पूरे शरीर में कहीं पर भी वाटर टेंशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सबसे अच्छा होता है पुनर्नवा। तो पुनर्नवा का काढ़ा पी ले। जैसे गोखरू का काढ़ा हमने किडनी के लिए बताया, अर्जुन का काढ़ा हमने हार्ट के लिए बताया, ब्राह्मी शंखपुष्प में हमने दिमाग के लिए बताया। ऐसे ही सूजन को कम करने के लिए सबसे अच्छा है पुनर्नवा। पुनर्नवा का काढ़ा बना करके पी ले और उससे एकदम सूजन कम हो जाती है। पुनर्नवादि क्वाथ भी मिलता है आयुर्वेद में। पुनर्नवा अद्भुत है। पुनर्नवा है, मकोय है, निशोथ है, इनको उबाल करके पीने से पुनर्नवा बेस्ट है। उससे हार्ट की जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है। और इसमें ये अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो वाटर टेंशन को कम करने के लिए पुनर्नवा के साथ में थोड़ा गोखरू भी मिला देते हैं, तो जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी से अपने आप रिलीज़ हो जाता है और शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आती। खास बात यह नहीं तो क्या होता है, कई बार पानी को कम करने के लिए, वाटर टेंशन को कम करने के लिए दवाई देते हैं, सूजन को कम करने के लिए दवाई देते हैं, तो कमज़ोरी बहुत आ जाती है। तो अर्जुन की गोखरू और पुनर्नवा का जो क्वाथ है ये हार्ट की सूजन को कम करने के लिए, और हृदयामृत 2-2 गोली ज़रूर खाएँ ये, और ये अनुलोम विलोम करते रहें। और कपालभाति धीरे धीरे करें, ये हार्ट की सूजन को कम करेगा। पूरे शरीर में कहीं पर भी सूजन होती है, ये लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, आंतों को, पेनक्रियाज को, लंग को, हार्ट को, थायराइड, पैराथायराइड को, और यहाँ तक कि पूरे शरीर में कहीं पर भी सूजन है उससे लेकर के पूरे शरीर में कहीं कोई ब्लॉकेज है, कहीं क्लॉट है, और कहीं एक्सेस फैट है, कहीं कोई चीज़ एक्स्ट्रा जमा हो जाती है, पूरी बॉडी की क्लींजिंग के लिए ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। शुद्धिकरण, सशक्तिकरण, दोनों काम एक साथ इससे होते हैं। तो ये स्वामी जी अभी आपने बताया डिटॉक्स करने के लिए, इससे बेहतर तो कपालभाति, इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी, स्वामी जी आपने बताया कि हार्ट पेशेंट्स को कपालभाति धीमे धीमे से करना है,
और क्या बुखार में कपालभाति करना ठीक है अगर बुखार भी आ रहा है तो? दूर करना चाहिए। बुखार भी आ रहा है तो धीरे करें, ऐसे जोर से ना करें, ऐसे ना करें, धीरे धीरे करें। बुखार पेशेंट को फिर शीतकारी भी करना चाहिए। उनको ये कफ कोल्ड है तो सूर्यभेदी, और कफ कोल्ड नहीं है तो चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। जिनके पास ये पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास है, आपके पास है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं स्वामी जी जिनके पास ये नहीं है, तो धड़कन बहुत तेज है, बहुत कम है, ये फिर कैसे नाप सकते हैं? अगर ऑक्सीमीटर नहीं है आपके पास तो ये कैसे नापा जाए? कोई और तरीका है इसका? मेरा ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि यहाँ धूप बहुत है, 99, और मेरा पल्स रेट जो है वो 60 से 70 के बीच में है। तो ये शायद देख भी पा रहे होंगे कोशिश करने पर, क्योंकि बहुत तेज धूप है। कल तो पूरी बरसात थी, अंधियारा था पूरा, तो नहीं दिख पा रहा है। तो स्वामी जी, जिनको नहीं दिख पा रहा है ऐसा जी, तो ऐसा, हाँ इधर आओ मंजुनाथ जी, इसका हार्ट में देसी वाला तरीका 50% बताइए ब्लॉकेज कैसे डॉक्टरों ने नापना है? बता दिया था, बेंगलोर से चल के मेरे पास आया है। जी जी, तो ऐसे मापना है जैसे मंजुनाथ को माप रहा हो। हाथ दो उधर, दाएं हाथ दे, तो ऐसे ऐसे हाथ रख दिया और घड़ी का ऐसे टाइम देखा और ऐसे चेक करने थे। और इसमें 50 से ये 60, 70, 100 के बीच में लोगों की मिलती है। इसकी तो पूरी है, तेरी तो पूरी 80 चल रही है। इसको कोई पल्स रेट ना ज़्यादा है ना कम है, मेरा तो 60 रहता है। बैठो इधर। तो ये ऐसे जितनी बार ये पल्स धड़कती है ना, यही हार्ट रेट मापने के लिए पर्याप्त है। ऑक्सीजन के लिए मापने का बहुत अच्छा तरीका है, यदि आप श्वास भर के और आधा मिनट तक ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी में वो 98 से लेकर के 100% है। ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापने के लिए कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा है, श्वास को रोको। अब ये हार्ट पेशेंट है 85, अब थोड़ा रोक के रखो, ऐसे जालंधर बंद भी लगाओ, थोड़ी ढुकाओ ऐसे। और यदि आधा मिनट तक रोक लेते हैं और हार्ट पेशेंट तो 20 सेकंड तक भी रोक लेता है, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल 98 से 100 के बीच में है। तो 20 से 30 सेकंड सांस को रोक के देख लें तो, और ऐसे पल्स को ऐसे देख लें कि कितनी बार धड़क रही है, तो इससे आपको पल्स रेट और श्वास रोकने से आपको हार्ट रेट का अंदाज़ा हो जाएगा। ये एक नेचुरल टेस्टिंग और ये ट्रीटमेंट भी है साथ में, वो बता दिया हुसैन भाई। स्वामी जी अगला सवाल अगला उमेश प्रश्न ले सिंह लो। परिहार का है। उमेश पूछ रहे हैं अपनी बेटी के लिए जिसकी उम्र 15 साल है। उनकी बेटी की पल्स रेट 100 से ज्यादा रहती है। वो जानना चाह रहे हैं कि पल्स रेट इतना ज्यादा रहना क्या कुछ लोगों में नॉर्मल है या ये कोई बड़ी परेशानी की वजह भी है? कोई बड़ी परेशानी की वजह नहीं। थोड़े दिन लगातार अनुलोम विलोम करें, और मैं तो श्वास को बाहर छोड़ करके कल आपको दिखाया था, मेरा तो 40 पल्स रेट आ जाता है। हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो सांस को बाहर छोड़ करके बाहर रोक दें इसे, एक पल्स रेट एकदम नॉर्मल आ जाएगा। फिर थोड़ी देर अंदर भर करके रख लें, दोनों करें, बाह्य प्राणायाम और आभ्यंतर प्राणायाम, तो पल्स रेट एकदम 60 से 70 के बीच में आ जाएगा। नहीं तो 60 से 80 के बीच में तो रहेगा ही रहेगा, 100 से ऊपर जाने का तो प्रश्न ही नहीं, 60 से 80 के बीच में आ जाएगा। तो श्वास को बाहर छोड़ के, जैसे मैंने बताया, जालंधर में उड्डयन बंद, मूल बंद के साथ, तीर बंद के साथ बाह्य प्राणायाम करना, और फिर श्वास को अंदर भर करके रोक के रख लेना। तो दोनों करेंगे तो पल्स रेट एकदम नॉर्मल, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एकदम नॉर्मल, और वॉलंटरी सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, पूरी बॉडी ऑटो मोड पर आ जाती है। इतना जबरदस्त है ये बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम, लोग कम करते हैं, उनकी महिमा आज मैंने बताई है। अगला प्रश्न ले लीजिए हुसैन। स्वामी जी ज्योति पूछ रही हैं अपनी बहन के लिए, उनकी बहन का वॉल्व जो है वो 25 साल पहले बदला गया था, चेंज हुआ था। अब डॉक्टर से एक बार फिर से कह रहे हैं कि वॉल्व को चेंज करने की जरूरत है, तो कोई उपाय है उनके लिए?
ज्योति की बहन के लिए उपाय है। ये अनुलोम विलोम वो आधा से 1 घंटा तक करें, अनुलोम विलोम, और आराम आराम से करें। इसको तो चलते फिरते भी, ऐसे वॉक करते हुए भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है प्राणायाम तो बहुत गंभीर साधना है। देखो मैं अब चलते चलते भी अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? आप चलते चलते भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं ऐसे। ऐसे चलते फिरते भी अनुलोम विलोम करें, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग वॉक के समय भी, तो आज एक नया सूत्र दे दिया, गाड़ी में बैठे बैठे भी, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पर भी कर सकते हैं। एकदम इससे हार्ट का जो है वाल चेंज कराया था, वो अब दोबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अमृत 2 गोली 3 बार जरूर खा ले जी। अगला प्रश्न ले लो। अब स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। तो मूंग की दाल है ना, इसको रात को यदि पानी में भिगो देते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बनती है। और उसमें थोड़ा सा पालक डाल दिया, थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाल दिया, फिर तो बात ही क्या है। तो ये पालक और ये धनिया पुदीना के साथ इतना ज़बरदस्त सूप बन जाएगा ये मूंग की दाल का, ये अल्टीमेट है। और इसी का जूस भी पी सकते हैं। और ये हरी सब्जियां जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, हरी सब्जियों, और ये जो देसी तोरई है, इधर लाओ, दोसी तेल, ये देसी तोरई जो है, आगे आगे तोरी, हाँ, ये देसी तोरई तो अद्भुत है। क्या बोलते हैं साउथ में इसको मंजुनाथ? हीरेकाई। ये हीरेकाई, ये सोरेकाई। देखो ये देखो, ये लौकी का मतलब होता है ये सोरेकाई, ये हीरेकाई, ये जबरदस्त है। और इन दोनों का जूस पी सकते हैं और दोनों की सब्जी भी खा सकते हैं। तो ये हरी सब्जियां और ये मूंग की दाल का सूप आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है। और ये इतनी डाइजेस्टिव है, इतनी हेल्दी है कि इससे सबकी ताकत भी बढ़ेगी, हौसला भी बढ़ेगा और सब एकदम नॉर्मल रहेंगे। अर्जुन की छाल के साथ साथ और लौकी के उसके साथ साथ और गोधन के साथ साथ मैं लहसुन का भी बताना चाहूँगा। 3 से 5 कली लहसुन की सुबह खाली पेट खा ले तो एकदम कोलेस्ट्रॉल और ब्लड में जो गाढ़ापन है वो भी नॉर्मल रहेगा। हुसैन भाई, स्वामी जी, देखो शंख बजाएं, शंख ध्वनि करने से, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओंकार का, गायत्री का, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओंकार, गायत्री, महामृत्युंजय का जप, वो खुदा, वो अल्लाह, उलमाइटी, गुरुवाही, गुरु अकाल पुरख परमात्मा, उसका ध्यान करें। भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, उसके आश्रम में रहें, हिम्मत न हारें और योग न विसारें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये संदेश आपका बहुत जरूरी था।